घूंघट की भी अजीब प्रथा है। ओढ़ने वाला बेफिक्र रहता है और देखने वाला बेचैन। बहू रोए जा रही थी। सास ने पुचकारते हुए पूछा, क्यों बेटी, क्यों रो रही हो? बहू, क्या मैं चुड़ैल जैसी दिखती हूँ? सास, नहीं, बिल्कुल नहीं। बहू, क्या मेरी आंखें मेढकी की तरह हैं? सास, नहीं। तो? बहू, क्या मेरी नाक पकौड़े जैसी है? सास, नहीं। बहू, क्या मैं भैंस जैसी मोटी और काली हूँ? सास, नहीं बेटी, बिल्कुल नहीं। बहू, फिर सारे मोहल्ले के लोग क्यों कहते फिरते हैं कि तू अपनी सास जैसी दिखती है? नो नो। विक्रेता लड़की ने कहा, माफ करना सर, आप यहाँ धूम्रपान नहीं कर सकते बनता, लेकिन मैंने तो सिगरेट यहीं से खरीदी है। विक्रेता लड़की, सर हम कंडोम भी बेचते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप मुझ पर ही शुरू हो जाएंगे। एक बच्चा मुस्कुराता हुआ पैदा हुआ। नर्स, क्यों हंस रहे हो? बच्चे ने मुट्ठी खोली और आईपीएल की गोली दिखाते हुए बोला, डॉन को रोकना मुश्किल ही नामुमकिन है। no. लड़की, घुटने से ऊपर जानवर का टैटू बनाने का कितना लोगे? टैटू वाला, शेर खरगोश का 100 रुपए, पर जिराफ का फ्री बना दूंगा। हाई स्कूल में पढ़ने वाली दो लड़कियां आपस में बातें कर रही थी। पहली लड़की, यार मेरे पापा ने कहा इस बार अगर परीक्षा में फेल हो गई तो तेरी शादी कर दूंगा। दूसरी लड़की, तो तुमने कितनी तैयारी की है? पहली लड़की, बस रिसेप्शन की ड्रेस लेनी बाकी है। नो नो। नए नए दुल्हा दुल्हन बने प्रेमी जोड़े में जबरदस्त लड़ाई हुई। लड़ाई के बाद प्रेमिका भगवान से बोली, हे भगवान, मेरी मदद करो, मैं इसकी लड़ाई से तंग आ गई हूँ। अगर ये गलत है तो इन्हें उठा लो, अगर मैं गलत हूँ तो विधवा बना दो। आज ऐसे बस से आ रहा था, मेरे बाजू वाली सीट पर एक युवक आ बैठे थे, एक युवती, दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे। थोड़े समय बाद वे आपस में बातें करने लगे। बातचीत उस मुकाम तक पहुंची जहां मोबाइल नंबर को आदान प्रदान होता है। लड़के का मोबाइल किसी वजह से ऑफ था, तो उसने अपनी जेब से एक कागज निकाला, लेकिन लिखने के लिए उसके पास पेन नहीं था। बाजू की सीट पर बैठे हुए मेरा सारा ध्यान उन्हीं दोनों की तरफ था। मैं समझ गया कि लड़की का मोबाइल नंबर लिखने के लिए लड़के को पेन की जरूरत है। उसने बड़ी आशा से मेरी तरफ देखा। मैंने अपनी शर्ट के ऊपरी जेब में लगा अपना पेन निकाला और चलती हुई बस से बाहर फेंक दिया, और मन में मोदी जी के शब्द याद किए कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। नो नो नो। वो पुरानी फिल्मों के ससुर हमें क्यों नहीं मिलते, जो बोलते थे, ये रहा ब्लैंक चेक और दफा हो जाओ मेरी बेटी की जिंदगी से। वाइफ की बातें और पंडित की कथा एक जैसी होती है। समझ भले ही कुछ ना आए, पर ध्यान लगाकर सुनने का नाटक जरूर करना पड़ता है। नो नो। बॉस ने सभी एम्प्लॉय के सामने पानी में पत्थर फेंका और पूछा कि पत्थर क्यों डूब गया। एक ही जवाब हर बार मिला, सर पत्थर भारी है सो डूब गया। फिर बॉस ने अपने प्रिय चेले से पूछा। उसने बहुत सुंदर जवाब दिया, सर मुझे तो सिर्फ एक ही बात समझ आई कि आपने जिसको छोड़ दिया वह डूब गया। ऐसे ही चेले नौकरी में तरक्की करते हैं। पति, गलती तुम्हारी है, मेरी नहीं। पत्नी, मैं किसकी पत्नी हूँ? पति, मेरी पत्नी, तो गलती भी तुम्हारी ही है। नो नो। वजन कम करने में राई के दाने बहुत उपयोगी हैं। विधि, एक तांबे का बर्तन ले और उसे जमीन से 6 फीट ऊंचाई पर रख दें। फिर 1 किलो राई के दाने जमीन पे बिखेर दें और फिर राई का एक एक दाना जमीन से उठा के ऊपर रखें। बर्तन में तब तक डालें जब तक राई खत्म ना हो जाए। ये सख्त और आजमाया हुआ तरीका है, जरूर आजमाएं। और हाँ, अगर जीरो फिगर चाहिए तो सूजी के दाने का इस्तेमाल करना फायदेमंद होगा। दोस्तों, आशा करता हूँ हमारे YouTube के वीडियो आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।